लॉ कमीशन का जिक्र किया तो 5 साल पहले 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसा 5 साल में क्या बदल गया? नहीं, 5 साल देखिए, लॉ कमीशन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसकी राय लॉ कमीशन के पास तो केवल मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने सुझाव मांगे, दे दीजिए। लॉ कमीशन की राय आपके ऊपर कोई बाइंडिंग हो ऐसा नहीं है। लॉ कमीशन से कहीं ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जी। वो लगातार कहते रहे हैं, सरकार को लगातार कहते रहे हैं कि ये डेड लेटर नहीं रहना चाहिए प्रोविजन। जल्दी से जल्दी मतलब ये 1985 में चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी ने कहा। अभी हाल में 3-4 साल पहले गोवा में एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए तत्कालीन न्यायाधीश बोरबोडे साहब नाम है, मुझे नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने गोवा में खड़े होकर ये कहा कि जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर परेशानी है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो गोवा आकर देखें। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी। क्या वहां पर जो रीति रिवाजों की विविधता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों से यह कहता है कि तुम फेरे लगा के शादी करो? ये दुष्प्रचार है, ये समाज को बांटने की कोशिशें हैं। ये देश विविधताओं का उत्सव मनाता है, लेकिन साथ साथ वो हमारी वास्तविकता है, साथ साथ हमारी एक महत्वाकांक्षा है, और वो संवैधानिक महत्वाकांक्षा कि हम विविधताओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी एकता को मजबूत करने के लिए। न्याय की समानता, ये इससे कोई सरकार और कोई भारत में कोई सरकार इस जिम्मेदारी, ये उनका धर्म है सुनिश्चित करना कि हर नागरिकों को न्याय की समानता मिले। ये लेकिन फिर इसी न्याय की समानता की बात पे क्या इससे पहले ये जरूरी नहीं कि जैसे जब लोग बात करते हैं कि हमारे धर्म में हमें शरिया को ही फॉलो करना है, अब वो शरिया जो है वो फॉलो नहीं होगा अगर यूसीसी आएगा तो वो हमारे धर्म पर चोट हो गई। अब आप कह रहे हैं भ्रामक है, दुष्प्रचार है, लेकिन उनको तो सब कुछ पढ़ाया गया ना इस तरीके से। भाई ये उनकी अपनी जाती राय है। आप इस तरह करके देखिए, भारत का बंटवारा हुआ 1947 जी। क्या बातें कही गई थी? हमारा धर्म खतरे में होगा, हमारी शरीयत खतरे में होगी, हमारी संस्कृति खतरे में होगी, हमारी जुबान खतरे में होगी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने कितने साल के अंदर उस पर्सनल लॉ बोर्ड को, उस पर्सनल लॉ को बदल दिया जिसको ये शरीयत कह रहे हैं? 1962 में उन्होंने ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी। 1962 में उन्होंने पॉलीगैमी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो अब पाकिस्तान में बनने के बाद इस्लाम कुछ और हो गया। श्रीलंका में यही कानून लागू था। श्रीलंका के मुसलमानों ने अब से 10-11 साल पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, यही कानून वहां भी लागू था। उन्होंने सरकार को ज्ञापन दे के कहा, सरकार ने वहां पहल नहीं करी, सरकार को ज्ञापन दे के कहा कि यह कानून हमारी प्रगति में, हमारे विकास में अवरोधक बना हुआ है, इसको बदलिए। और वहां बदल गया। दुनिया के मुस्लिम मुल्क, अरब मुल्क, वहां पे ये प्रोसेस कब शुरू हुआ है इस कानून में सुधार का? अब से 200 साल पहले। भारत दुनिया में अकेला देश है जहां पे हमें तो ये बताया जाता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में एक है। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो हमें बताते हैं नहीं, हिंदुस्तान का इस्लाम पूरी दुनिया से अलग नहीं। तो यहाँ पर भी फिर वही होने दीजिए, मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पर भी होने दीजिए, वहां पर भी तो जैसे श्रीलंका का आपने एग्जाम्पल दिया, वो वहां पे मुस्लिम समुदाय ने खुद कहा कि हमें चाहिए, तो यहाँ पर भी उस वक्त का इंतजार किया जाए जब मुस्लिम समुदाय खुद कहे या कोई समुदाय खुद कहे, आदिवासी खुद कहे। भाई आदिवासी कहीं कोई आपको विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो जानते हैं अच्छी तरह कि ये कानून रीति रिवाज की समरूपता इसका उद्देश्य नहीं है। और लंका की मिसाल तो मैंने सिर्फ इसलिए दी, पाकिस्तान में तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया, उसको क्यों नहीं फॉलो करें? श्रीलंका में अब मुसलमान जाके, चूंकि वहां की सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही थी,
इसलिए उन्होंने जाके ज्ञापन दिया। लेकिन मुस्लिम मुल्कों में जो अरब मुल्क हैं, जो सब मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो सुधार हुआ वो कैसे हुआ? हमें सोचना है। हम आज, भारत कहां पे खड़ा है? भारत आज उस पायदान पे खड़ा है जहां दुनिया भारत को उभरती हुई शक्ति के तौर पे देख रही है। ये उभरती हुई शक्ति, क्या ये अपने यहां हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे हमारी आंतरिक एकता मजबूत हो? हम रस्मों रिवाज की समानता ना कभी चाहा है ना चाहेंगे, लेकिन न्याय की समानता हो। असल बात होती है न्याय से लोगों के अंदर विश्वास आता है। आज मैं पता नहीं, मैंने आपको कहा ही नहीं कहा, दर सोचिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। एक मतलब आज आप पर्सनल लॉ के जो मामले हैं उसमें आप कोर्ट में जाइए, पहले कोर्ट पूछेगा आपसे आपका धर्म क्या है, फिर पूछेगा आपका संप्रदाय क्या है, फिर हम न्याय तय करेंगे। मतलब समान न्याय नहीं। ये कैसी हास्यास्पद स्थिति है? और क्यों हम महिलाओं को, हम क्यों उन कानूनों को रखना चाहते हैं? कुरान तो साफ कहता है कि जो समय के तकाजे हैं, वक्त के तकाजे हैं, उनको पहचानो, उसके अनुरूप अपने आप को ढालो। कहता है इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम वक्त के तकाजों को नहीं पहचानोगे और आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम जहां बैठे हुए हो तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा। तो वक्त का हम किसी चीज पे हम जी वक्त का तकाजा, ये देश के लोग, कल ही मुझसे किसी ने सवाल किया कि लोग कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन के लिए ट्रम्प कार्ड है। मैंने कहा जब वो शब्द ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि इस देश की जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है।